बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फ़लस्तीन और कश्मीर से इज़हार यकजहती के लिए आज स्पेशल एपिसोड के साथ विनस टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तहरीक आज़ादी कश्मीर हो या फ़लस्तीन, पाकिस्तान सियासी, समाजी और माशरती तौर पर हमेशा अपने बरादर ममालिक के साथ खड़ा रहा है। पाकिस्तान के सियासतदान, फ़ौज और अवाम हमा वक्त अपने मुसलमान भाइयों की मदद और उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। बात हो कश्मीर की आज़ादी की तो पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक कश्मीर का मसला पुरअमन और आज़ादी के साथ हल करवाने पर हमेशा ज़ोर देते हैं। बात हो फ़लस्तीन की तो यहाँ पर मुसलमानों के जज्बात और एहसासात मुख्तलिफ नहीं। क़िबला अव्वल की तक़द्दुस की अगर बात करें तो पाकिस्तान के तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग अपना हिस्सा डालते रहते हैं। और बात करें अगर पाकिस्तानी शुअराए कराम की तो इकबाल से लेकर फैज़ अहमद फैज़ तक और फैज़ अहमद फैज़ से लेकर आज तक तमाम शुअराए कराम अपना हिस्सा डालते रहे हैं। हालिया इसराइली जारहियत पर जिसके नतीजे में सैकड़ों की तादाद में बुज़ुर्ग, औरतें, नौजवान और बच्चे शहीद हुए, वहाँ पर सियासी और समाजी तौर पर पाकिस्तान के तमाम मकातब फ़िक्र के लोग अपने जो फ़लस्तीनी भाई हैं उनके साथ खड़े हैं। वहाँ पर अस्पतालों, स्कूल्स, यहाँ तक के मीडिया हाउसेस को भी निशाना बनाया गया। इस सिलसिले में पाकिस्तान के जो शुअराए कराम हैं वो अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों के जज्बात और एहसासात और उनके लहू को हमेशा गरमाते रहते हैं। आज इसी सिलसिले में एक मज़ाहमती मुशायरा वॉइस ऑफ सिंध के प्लेटफॉर्म से वॉइस ऑफ सिंध के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद किया जा रहा है। हम उस मज़ाहमती मुशायरे में उसकी कवरेज के लिए आपके साथ मौजूद हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब जिनकी ज़ेर सदारत ये जो मज़ाहमती मुशायरा है, यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे मुल्क के नामवर सहाफ़ी, नामवर अदीब, इसी तरीके से सियासतदान और बहुत सारे मकातब फ़िक्र समाजी कारकुन यहाँ पर मौजूद होंगे। हम उनसे बात भी करेंगे और उनकी शायरी से लुत्फ़ अंदोज़ भी होंगे और हम देखेंगे कि ये अपना जो मुसलमानों के जज्बात हैं वो किस तरीके से गरमाते हैं। आज की तकरीब के सदर जनाब अनवर शऊर साहब की इजाज़त से मैं इस मुशायरे का बाकायदा आगाज़ करना चाहूँगा। शऊर भाई, इजाज़त है? हम इस मुशायरे के बाकायदा आगाज़ की तरफ जा रहे हैं और इस मुशायरे के बाकायदा आगाज़ से कबल हम एक ऐसी हस्ती को स्टेज पर बुलाना चाहते हैं जो न सिर्फ इस प्रोग्राम की बल्कि इस सब्ज़ाज़ार में होने वाली हर तकरीब का एहतमाम बतौर ख़ास करते हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा वॉइस ऑफ सिंध, इकरा यूनिवर्सिटी के रूह रवा, सरबरा सिंध बैतुल-माल, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब हुनैद लाखानी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और तमाम मेहमानों को फ़लस्तीन के परचम पेश करें। जनाब हुनैद लाखानी साहब। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती का एक खूबसूरत अंदाज़। जनाब हुनैद लाखानी साहब तमाम मेहमानान गिरामी को फ़लस्तीन के परचम पहना रहे हैं। आज हमारी खुशबख्ती ये है कि हमने जिन मेहमानों को यहाँ मदऊ किया वो तो यहाँ पर हैं ही, लेकिन साथ साथ कुछ ख़ास मेहमान भी यहाँ तशरीफ़ लाए, जैसे नदीम नाजिर साहब पंजाब से। अभी हमें ये पता चला कि कनाडा से हमारे दरमियान एक बहुत बेहतरीन शायरा मौजूद हैं, मोहतरमा हिना अम्बरीन तारिक साहिबा। हम उनसे भी दरख्वास्त करेंगे कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। डॉक्टर हिना अम्बरीन तारिक साहिबा। नदीम नाजिर साहब के यहाँ आने पर तो हमने ये महसूस किया था कि शायद कुल पाकिस्तान मुशायरा हो गया है, लेकिन कनाडा से तशरीफ़ लाई हुई शायरा के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये इस वक्त हम आलमी मुशायरे में मौजूद हैं।
सदर मुशायरा जनाब अनवर शऊर साहब से इजाज़त के बाद बाकायदा मुशायरे का आगाज़ करते हैं। शऊर भाई इजाज़त है। सबसे पहले कश्मीर फ़लस्तीन से मुतालिक 3 अशार, उसके बाद फिर मैं बाकायदा निज़ामत के लिए हिदायत सैर को यहाँ पर मदू करूँगा। अक्सा है हिरासत में फ़लस्तीनी है दर पंजाए बेदाद। अक्सा है हिरासत में फ़लस्तीनी है दर पंजाए बेदाद। इस दर्द ने रखा है दहाइयों से मुसलमानों को नाशाद। इस दर्द से रखा है दहाइयों से मुसलमानों को नाशाद। दुनिया को अगर मिसले हुसैन इब्ने अली याद रहेंगे तो ये मजबूर। दुनिया को अगर मिसले हुसैन इब्ने अली याद रहेंगे तो ये मजबूर। सेहुन तो मिट जाएगा जिस तरह मिटे कैसर व शद्दाद। सेहुन तो मिट जाएगा जिस तरह मिटे कैसर व शद्दाद। और तीसरा और आखिरी शेर, इकबाल के मर्दाने खुदागाह खुदा मस्त कहाँ है। इकबाल के मर्दाने खुदागाह खुदा मस्त कहाँ है। जो क़िबले अव्वल को करा सकते हूँ सेहुन से आज़ाद। इकबाल के मर्दाने खुदागाह खुदा मस्त कहाँ है। जो क़िबले अव्वल को करा सकते हूँ सेहुन से आज़ाद। अपने इन 3 अशार के बाद मैं बाकायदा निज़ामत और इस शेरी नशिस्त को संभालने के लिए दावत दूंगा जनाब हिदायत सैर को कि वो तशरीफ़ लाएं। और जिस तरह से वो रेडियो पर अपनी आवाज़ का जादू जगाते हैं उसमें किसी तौर से कमी जो है वो ना लाएं। और उन्होंने कहा है कि तबीयत नासाज है, ये दरख्वास्त मैं इसीलिए ख़ास तौर पे कर रहा हूँ कि नासाजी तबीयत अपनी जगह, लेकिन जो इतने सारे सामीन यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए तवानाई और बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तशरीफ़ लाते हैं हिदायत सैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिंदगी लफ्ज़ है, जिंदगी की तराशी हुई सौद से सरहद मौत तक लफ्ज़ी लफ्ज़ें। सांस भी लफ्ज़ है, सांस लेने की हर एक ज़रूरत भी लफ्ज़ों की मोहताज है। आग पानी हवा खाक सब लफ्ज़ें। आँख चेहरा जबी हाथ लब लफ्ज़ हैं। सुबह शाम शफक रोज़ो शब लफ्ज़ हैं। वक्त भी लफ्ज़ है, वक्त का साजो आहंग भी, रंग भी, अंग भी, अमन भी, जंग भी, लफ्ज़ी लफ्ज़। फूल भी लफ्ज़ है, धूल भी लफ्ज़, लफ्ज़ कातिल भी है, लफ्ज़ मकदूल भी, लफ्ज़ी खून बहा, लफ्ज़ दस्ते दुआ, लफ्ज़ अर्ज़ो समा। सुबह फसल बहारां भी एक लफ्ज़ है। रौनक बज़्म यारां भी एक लफ्ज़ है। महफिल दिल फिगारां भी एक लफ्ज़ है। मैं भी एक लफ्ज़ हूँ, तू भी एक लफ्ज़ है। आके लफ्ज़ों की तरह मिलकर फिजाओं में बिखर जाएं हम, एक नया लफ्ज़ तख्लीक कर जाएं हम। लफ्ज़ मानी की ये महफिल जिसे वॉइस ऑफ सिंध ने बहुत खूबसूरती से यहाँ पर सजाया है आप सब काबिल कद्र और बाज़ौक़ समाअतों के लिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक इक़दाम होता है कि जब कहीं पर भी इस कायनात में, इस कुर्रा अर्ज़ पे कुछ भी वाक़े हो रहा होता है तो उस पर एक आवाज़ उठाना बनता है। सो उस आवाज़ में आवाज़ मिली और आज वॉइस ऑफ सिंध की इस सिंध धरती पे इस झंडे के साथ अजरक का रंग मिला तो यकीनन हमारी आवाज़ भी वहाँ तक पहुँचेगी, जो कि काबिल सताइश है। इन तमाम अहबाब के लिए बेहद शुक्रिया सबसे पहले मैं अपनी तरफ से कि इन्होंने ये खूबसूरत महफिल सजाई। उसके बाद एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, गो के कोविड की सूरत हाल है मगर पीछे फासला नहीं है तो आगे क्यों, थोड़ा आगे आ जाएंगे तो ज़रा इंटरेक्शन अच्छा रहेगा। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप यहाँ आ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और हमारा इंटरेक्शन अच्छा हो जाएगा। अरशद वोहरा साहब पीएसपी के रहनुमा, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं हम यहाँ पर कि वो अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के यहाँ पे आए। जनाब सदर की इजाज़त से मैं बतौर नाजिम अपने एक कलाम से आगाज़ करता हूँ। फ़ज़ा में खून बिखरा है, ज़मी के हाथ ज़ख्मी हैं। फ़ज़ा में खून बिखरा है, ज़मी के हाथ ज़ख्मी हैं कि जिस्मों से रवा हैं खून के चश्मे जो उस दरिया में मिलते हैं जहां बस प्यास बहती है। फ़ज़ा में खून बिखरा है, ज़मी के हाथ ज़ख्मी हैं कि जिस्मों से रवा हैं खून के चश्मे जो उस दरिया में मिलते हैं जहां बस प्यास बहती है। यहां से 2 कदम आगे का मंजर गौर से देखो,
वो बच्ची जिसके सीने में बहुत बारूद उतरा है, उसे तो मौत ने रोने की मोहलत भी नहीं दी है। ये बच्चा जिसके बाजू अब नहीं है जिस्म से उसके, बस इसका जुर्म इतना था कि इसने जालिमों के जुल्म पर पत्थर उठाया था। ये बच्चा जिसके बाजू अब नहीं है जिस्म से उसके, बस इसका जुर्म इतना था कि इसने जालिमों के जुल्म पर पत्थर उठाया था। ये चेहरा गौर से देखो, ये उस बूढ़े का चेहरा है कि जिसके धड़ को तोपों ने हवाओं में उड़ा डाला। ये रोती चीखती माएं, वो बहनें बेटियां देखो कि उनको बेबसी ने मार डाला है। हवाओं में गजा की मौत रक्सा है, जमीन छलनी है जख्मों से, फजा बारूद में लथपथ, मगर दुनिया के सब मुंसिफ फकत खामोश बैठे हैं। सुनो ऐ मुंसिफो सुन लो, गजा के लोग जितने हैं उन्हें सूली पे लटका दो कि जल्दी जुल्म से आजाद हो जाएं। बहुत शुक्रिया। और इन्हीं अल्फाज को आप कश्मीर के लिए भी जान लीजिए कि कुछ ऐसी सूरत हाल वहां पे भी है। सो अब मैं बिना किसी ताखिर के, चूंकि जिस तरह की सूरत हाल है, चाहता हूं कि जल्दी से ये मुशायरा अपने ख्ताम को पहुंचे। आपका साथ यकीनन अगर चंद लोग भी हों और दिल से बैठे हों तो महफिल बहुत अच्छी हो जाती है। जितना आप दिल से बैठेंगे तो उतना जो है वो इस महफिल का मजा भी रहेगा और एक यादगार भी रहेगी आपके हमारे साथ। तो अब मैं बिना किसी ताखीर के जिस शायर को बुलाने जा रहा हूं वो यकीनन सहाफती दुनिया में और नस्र के एतबार से तो उनका एक नाम है ही। उनका हाल ही में एक नॉवेल भी आपने देखा, शायरी की किताबें भी आ चुकी हैं, फ़काया कॉलम्स भी आ चुके हैं। हमाजहत शख्सियत है और मैं सबसे पहले इनको इसलिए बुला रहा हूं कि तकदीम व ताखीर के मामलात रहते हैं, लेकिन यहां मैं दोस्त होने का हक निभा रहा हूं। सो मेरी मुराद है उस्मान जामई साहब से कि वो अपना कलाम पेश करे। उस्मान जामई। फैसले अक्ल के ना रस्म जहां देखते हैं, फैसले अक्ल के ना रस्म जहां देखते हैं, ये जो शाख हैं कब सूदो जियां देखते हैं। सर झुकाए हुए लोगों को भला क्या मालूम, क्या कहने, सर झुकाए हुए लोगों को भला क्या मालूम, सर उठाए हुए ये लोग कहां देखते हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह। शुक्रिया शुक्रिया। नज़्म एक फ़लस्तीन के लिए। जनाब जनाब। मेरे प्यारे दानिश्वर, मेरे प्यारे दानिश्वर, मुझसे कह रहा है तू कि अदू को देने को मैं बनाऊं गुलदस्ते। मेरे प्यारे दानिश्वर, मुझसे कह रहा है तू कि अदू को देने को मैं बनाऊं गुलदस्ते। वो जब इनको थामेगा, वो जब इनको थामेगा, इनकी खुशबू सूंघेगा, पहले मुस्कुराएगा फिर गले लगाएगा, गन को दूर फेंकेगा और मुझसे बोलेगा खत्म ये लड़ाई है, अब तू मेरा भाई है। वाह 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 वाह। मुझसे कह रहा है तू के अदू को देने को मैं बनाऊं गुलदस्ते। जब वो इनको थामेगा, इनकी खुशबू सूंघेगा, पहले मुस्कुराएगा फिर गले लगाएगा, गन को दूर फेंकेगा और मुझसे बोलेगा खत्म ये लड़ाई है, अब तू मेरा भाई है। मान लेता मैं लेकिन, मान लेता मैं लेकिन, प्यारे मेरी बस्ती में उसकी गोलाबारी से रोज लोग मरते हैं, रोज कब्रें बनती हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। मान लेता मैं लेकिन, प्यारे मेरी बस्ती में उसकी गोलाबारी से रोज लोग मरते हैं, रोज कब्रें बनती हैं, जिन पे फूल चढ़ते हैं। मैं बनाऊं गुलदस्ते तेरे हुक्म पर कैसे, मैं बनाऊं गुलदस्ते तेरे हुक्म पर कैसे, फूल ही नहीं बचते। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। क्या कहने, क्या कहने। ये नज़्म कश्मीर के वाले से थी, खासा पहले लिखी थी। आपको याद होगा कि एक तस्वीर आई थी, बच्चा अपने दादा की लाश पे बैठा हुआ है। उन्वान है लाश पर बैठे कश्मीरी बच्चे से, तक रहे हो क्यों हमको, तक रहे हो क्यों हमको, अश्क बार आंखों से, सोगवार आंखों से, दिलफिगार आंखों से। वाह वाह। पूछते हो क्या हमसे बार बार आंखों से, पूछते हो क्या हमसे बार बार आंखों से। इस तरफ नहीं देखो, इस तरफ नहीं देखो, देखो यूं नहीं देखो, फट ना जाए ये सीना, बह ना जाए ये आंखें, देखो मत नहीं देखो। हाँ हमारे दामन में वादों के खिलौने थे,
हाँ हमारे दामन में वादों के खिलौने थे वो जो पूरे होने थे। हाँ हमारे हाथों में झुनझुने थे दावों के। वाह वाह वाह। हाँ हमारे हाथों में झुनझुने थे दावों के बाजे थे उम्मीदों के। हम तुम्हें सुनाते थे, हम तुम्हें सुनाते थे एक कहानी ख्वाबों की। वाह। हम तुम्हें सुनाते थे कहानी ख्वाबों की, जिसमें एक शहजादी कैद में देव की थी और एक शहजादा खौफ का घना जंगल पार करके आया था और शहजादी को कैद से छुड़ाया था। हाँ हमारे होठों पर नरम नरम डोरी थी। वाह वाह। हाँ हमारे होठों पर नरम नरम डोरी थी कि तुम्हें सुलाने को वो बहुत जरूरी थी। वाह। हाँ हमारे होठों पर नरम नरम डोरी थी कि तुम्हें सुलाने को वो बहुत जरूरी थी। कहते थे ये लोरी में जल्द दिन वो आएंगे। वाह। कहते थे ये लोरी में जल्द दिन वो आएंगे, दस्तकों से दस्ते की नींद जब न टूटेगी। दस्तकों से दस्ते की नींद जब न टूटेगी और तड़तड़ाहट से आंख खुलने का खटका पास भी ना आएगा। मेरे लाल अब सो जा, खौफ हार जाएगा, दौर बीत जाएगा। वाह। सब खिलौने टूटे हैं, सब खिलौने टूटे हैं, समझो चाहे झूठे हैं। झुनझुने वो वादों के, बाजे वो उम्मीदों के, हमने बेच डाले हैं। वाह। हमने बेच डाले हैं। जो तुम सुनाई थी तुमको वो कहानी झूठी थी। लोरी एक बहाना था, बस तुम्हें सुलाना था। वाह वाह वाह। लोरी एक बहाना था, बस तुम्हें सुलाना था। देखकर हमें तुमने आंसू क्यों बहाए हैं। वाह वाह। देखकर हमें तुमने आंसू क्यों बहाए हैं। कुछ नजर नहीं आता, हम नजर चुराए हैं। वाह। अभी आखिर नज़्म फलस्तीनी, क्या बात है। फलस्तीनियों के लिए उन्होंने फलस्तीनी हैं हम, फलस्तीनी हैं हम, फलस्तीनी हैं हम, हमारे लिए है शबों की दुआ और इबादत शहादत। वाह। फलस्तीनी हैं हम, हमारे लिए है शबों की दुआ और इबादत सआदत। हमारे नमाजों की हालत शहादत, हमारी नमाजों की हालत शहादत। अज़ान शहादत, तिलावत शहादत। हमारी सभी मस्जिदें मोर्चे हैं, हमारी सभी मस्जिदें मोर्चे हैं सिजदे शहादत, अकामत शहादत। हमारे घरों में जन्म लेके बच्चे, हमारे घरों में जन्म लेके बच्चे फ़कत जान देने के गुर सीखते हैं। हमारे घरों में जन्म लेके बच्चे फ़कत जान देने के गुर सीखते हैं। सबक पहले पढ़ते हैं जान देने का, फिर ये जीने को कोई हुनर सीखते हैं। वाह वाह। सबक पहले पढ़ते हैं जान देने का, फिर ये जीने को कोई हुनर सीखते हैं। यहाँ कोई बेटी झुकाती नहीं सर, यहाँ कोई बेटी झुकाती नहीं सर, ये आंखें मिलाना हया जानती है। वाह वाह। यहाँ कोई बेटी झुकाती नहीं सर, ये आंखें मिलाना हया जानती है। ये चादर को परचम बनाए हुए है, इसी को ये हुक्म खुदा जानती है। वाह वाह वाह। ये चादर को परचम बनाए हुए है, इसी को ये हुक्म खुदा जानती है। यहाँ सिर्फ बागी ही जनती हैं माएँ। वाह वाह वाह। यहाँ सिर्फ बागी ही जनती हैं माएँ, यही तरबियत दुश्मनों को सताए। वाह। यही तरबियत दुश्मनों को सताए। बस एक आरजू दिल में जल्दी बड़ा हो, बस एक आरजू दिल में जल्दी बड़ा हो, मेरा लाल हाथों में पत्थर उठाए। बस एक आरजू दिल में जल्दी बड़ा हो, मेरा लाल हाथों में पत्थर उठाए। फलस्तीनी हैं हम, फलस्तीनी हैं हम, तुम्हारी समझ में भला कैसे आए कि सरतापा तुम हो गुलामी के पैकर, बगावत शुजात हमारी अदाएं। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। ख़वातीन हज़रात, मोहतरम उस्मान जामई साहब को अपने समात किया। ये जितने भी अल्फाज हैं महज अल्फाज नहीं, वो तस्वीरें हैं, जीती जागती जुल्म की तस्वीरें, जो जब से मैंने होश संभाला है तब से तो देख रहा हूं और आप भी देख रहे होंगे। तो यकीनन आज इस मुशायरे में बहुत सारी ऐसी दुख भरी कहानियां आपको मिसरों की सूरत, अशार की सूरत, नज़मों की सूरत मिलेंगी और उस पे आह करें या वाह करें जो आपका मन चाहे, लेकिन आह और वाह से जो माहौल बनेगा वो ज़्यादा खुशगवार होगा। सो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि शायर को अपने यहाँ होने का एहसास दिलाएंगे तो वो ज़्यादा दिल से जो है वो अपनी तख्लीकात पेश कर सकेगा। हमारे दरमियान यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA अदिल साहब मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं हम इस पंडाल में कि यहाँ आए।
बहुत सारे लोग यकीनन बहुत सारी मसरूफियात में से वक्त निकाल के आए, तो हमारी कोशिश भी ये है कि बिना किसी ताख़ीर के जल्द अज जल्द हम इस तमाम तर महफिल को अपने अख्ताम तक पहुँचाएँ। तो अब मैं बिना किसी ताख़ीर के इस शहर की एक और तवाना आवाज़, बहुत खूबसूरत लिखती हैं और बहुत बाकमाल लिखती हैं, मेरी मुराद है मोहतरमा यास्मीन यास साहिबा से कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। मोहतरमा यास्मीन यास। वॉइस ऑफ सिंध का कि उन्होंने मधु किया। एक तराना मैंने लिखा है आप लोगों के जज्बात आप तक पहुंचाने के लिए, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। सदर महफिल की इजाज़त से। अब खुद ही कहेगा हिंदुस्तान, अब खुद ही कहेगा हिंदुस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब खुद ही कहेगा हिंदुस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कायद का भी था ये फरमान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हक की खातिर डट जाएंगे, हर जुल्म से हम टकराएंगे, बच्चे बूढ़े जान भी देकर कश्मीर का अलम उठाएंगे। हक की खातिर डट जाएंगे, हर जुल्म से हम टकराएंगे, बच्चे बूढ़े जान भी देकर कश्मीर का अलम उठाएंगे। कुर्बानी अपना है ईमान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अगर आप लोग भी साथ में अगर ये कहें तो अच्छा लगेगा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इतनी आसानी से नहीं बनेगा, जरा आवाज आनी चाहिए इंशाल्लाह। एक दिन टुकड़े टुकड़े होकर इबरत का निशान बन जाएगा, दुनिया नक्शे में ढूंढेगी पर इंडिया नजर नहीं आएगा। वाह वाह वाह। एक दिन टुकड़े टुकड़े होकर इबरत का निशान बन जाएगा, दुनिया नक्शे में ढूंढेगी पर इंडिया नजर नहीं आएगा। मिट जाएगा जब ये नादान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात। इसराइल हो या इंडिया हो, हर जालिम को मिट जाना है। इसराइल हो या इंडिया हो, हर जालिम को मिट जाना है। एक उम्मत बनकर अब हमने सबको ही सबक सिखाना है, सबको ही होगा हम पे मान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब खुद ही कहेगा हिंदुस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। क्या कहने, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये थी जनाब मोहतरमा यास्मीन यास साहिबा। हमारे दरमियान दुनिया अदब का एक मोतबर हवाला डॉक्टर प्रोफेसर ओजे कमाल साहब मौजूद हैं। उनको खुशामदीद कहते हैं, शुक्रगुजार हैं कि वो अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के यहाँ आए। और ख़वातीन हज़रात, अब मैं बिना किसी ताख़ीर के
हमारे इस शहर की एक और मोतबर आवाज़। और जब हमने इस दश्त में कदम रखा तो जो पहले चंद लोग जिनसे मुलाकात हुई थी उनमें एक सैयद कामी शाह भी थे। तो मैं अब चाहता हूं कि सैयद कामी शाह आएं और अपने कलाम से आपकी समाअतों को खूबसूरत करें, मुनव्वर करें। जनाब सैयद कामी शाह साहब। कदीम रंग वही हूबहू नजर आया। वाह। कदीम रंग वही हूबहू नजर आया, सफेद आबे मुकद्दस में तू नजर आया। क्या कहने, क्या कहने। कदीम रंग वही हूबहू नजर आया, सफेद आबे मुकद्दस में तू नजर आया। बहार बाग में आई तो चश्मे नरगिस में, बहार बाग में आई तो चश्मे नरगिस में वही जवान वही खूबरू नजर आया। बहार बाग में आई तो चश्मे नरगिस में, बहार बाग में आई तो चश्मे नरगिस में वही जवान वही खूबरू नजर आया। क्या मैं कहने? दश्त छोड़ के जाने को उठा था एक दिन। वाह। मैं दश्त छोड़ के जाने को उठा था एक दिन कि एक गजाल लबे आबजू नजर आया। क्या बात है, क्या मैं बात दश्त छोड़ के जाने को उठा था एक दिन कि एक गजाल, बहुत शुक्रिया, आदाब आदाब, लबे आबजू नजर आया। इराक में भी, फलस्तीन में भी, शाम में भी, क्या कहने। इराक में भी, फलस्तीन में भी, शाम में भी मेरा ही सर तहे तैगे उदू। क्या कहने। वाह 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 इराक वाह। में भी, वाह वाह वाह। फलस्तीन में भी, शाम में भी मेरा ही सर तहे तैगे उदू नजर आया। क्या कहने। इस एहतियात से उसने किया है कत्ल हमें। वाह। इस एहतियात से उसने किया है कत्ल हमें, किसी को भी ना हमारा लहू नजर आया। क्या कहने। इस एहतियात से उसने किया है कत्ल हमें, किसी को भी ना हमारा लहू नजर आया। इराक में भी, फलस्तीन में भी कुछ इस एहतियात से उसने किया है कत्ल हमें, किसी को भी ना हमारा लहू नजर कहने, आया। क्या कहने, इराक बहुत में भी, फलस्तीन में भी, शाम में भी मेरा ही सर तहे तैगे उदू नजर आया। ये कौन तय करेगा कहाँ जा रहे हैं हम, ये कौन तय करेगा कहाँ जा रहे हैं हम, यानी कोई मकाम जहाँ जा रहे हैं हम, ये कौन तय करेगा कहाँ जा रहे हैं हम, यानी कोई मकाम जहाँ जा रहे हैं हम। वाह वाह। ऐसे कोई कहीं भी, ये पूरी उम्मत मुसलमान के लिए है ये शेर, देखिएगा साहब। ऐसे कोई कहीं भी गया है न जाएगा, वाह। ऐसे कोई कहीं भी गया है न जाएगा, जैसे बगैर नामो निशान जा रहे हैं हम। वाह। ऐसे कोई कहीं भी गया है न जाएगा, जैसे बगैर नामो निशान जा रहे हैं हम। ऐसे कोई कहीं भी, खालिद भाई बड़ी ना आदाब, ऐसे कोई कहीं भी गया है न जाएगा, जैसे बगैर नामो निशान जा रहे हैं हम। सुनकर निदाए आब हम आए थे घाट पर, सुनकर निदाए आब हम आए थे घाट पर, लेकिन हुनूस तशना लबा जा रहे हैं हम। सुनकर निदाए आब हम आए थे घाट पर, क्या कहने। लेकिन हुनूज तशना लबा क्या कहने, जा क्या रहे कहने। हैं वाह, वाह, हम। उसको खबर नहीं किसी हालो मलाल की, वाह। उसको खबर नहीं किसी हालो मलाल की, कूचे से जिसके रंज कशां जा रहे हैं हम। क्या कहने। वाह उसको वाह वाह। खबर नहीं किसी हालो मलाल की, क्या कहने। कूचे से जिसके रंज कशां जा रहे हैं हम। तेरी तलब थी आग तमाशा करे कोई, ये इसराइल के लिए है ये शेर। तेरी तलब थी आग तमाशा करे कोई, अब देख अपने घर में धुआं जा रहे हैं हम। वाह। तेरी तलब वाह, थी वाह, वाह। आग क्या बात है। तमाशा करे कोई,
अब देख अपने घर में धुआं जा रहे हैं हम, ऐसे कोई कहीं भी गया है न जाएगा, जैसे बगैर नामो निशान जा रहे हैं हम। ये आखिरी कुछ अशार क्या कहना आप सबकी इजाजत से। हैरतों का जहान आदमी जी, वाह हैरतों का जहान आदमी जी, क्या है वहमो गुमान आदमी जी, हैरतों का जहान आदमी जी, क्या है वहमो गुमान आदमी जी। एक तमाशा है ये ज़मीनो ज़मा, एक तमाशा है ये ज़मीनो ज़मा, ये मकीनो मकान आदमी जी। वाह वाह। एक तमाशा है ये ज़मीनो ज़मा, ये मकीनो मकान आदमी जी। कोई गाहक नहीं यहाँ गम का, कोई गाहक नहीं यहाँ गम का, बंद कीजिए दुकान आदमी जी। वाह, 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 कोई गाहक वाह, नहीं यहाँ गम का, बंद कीजिए दुकान आदमी जी। इस्म और जिस्म और ये दिल का तिलिस्म, इस्म और जिस्म और ये दिल का तिलिस्म, दीजिए इम्तिहान आदमी जी। वाह वाह वाह। इस्म और जिस्म और ये दिल का तिलिस्म, दीजिए इम्तिहान आदमी जी। आदमी है तो आदमी के लिए, आदमी है तो आदमी के लिए, क्यों नहीं मेहरबान आदमी जी। आदमी है तो आदमी के लिए, क्यों नहीं मेहरबान आदमी जी। आप आदम हैं, आप अशरफ हैं, आप आदम हैं, आप अशरफ हैं, इसका रखिएगा ध्यान आदमी जी। वाह वाह वाह। आप आदम हैं, आप अशरफ हैं, क्या कहने, इसका रखिएगा ध्यान आदमी जी। उसकी आंखों को देखिए कामी, उसकी आंखों को देखिए कामी, देखिए आसमान आदमी जी। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। सैयद कामी शाह को आपने समात किया और बहुत सारे आज शुराए कराम भी सुन्नियों में मौजूद हैं, यानी सुनने वालों में मौजूद हैं। सो मैं उन सब का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो आज मौजूद हैं यहाँ पे। आज़ाद हुसैन आज़ाद हैं यहाँ पे, इब्ने आस बैठे हुए हैं, तमाम लोग, बहुत सारे लोग, सभी लोग जो हैं बड़े बाज़ौक़ हैं और बड़े बाकमाल लोग हैं। और ये अच्छी रवायत है कि सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, सुनने के लिए भी जाना चाहिए मुशायरा, और आज बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। अब ख़वातीन हज़रात, मैं बिना किसी ताख़ीर के बैरून मुल्क से आई हमारी मेहमान हैं डॉक्टर हिना अंबरीन तारिक साहिबा, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि और अपना कलाम पेश करें। डॉक्टर हिना अंबरीन तारिक साहिबा, समात कीजिए और दिल से दाद दीजिए। दाद के बोल कर दो बोल फ़कत, खून थुकवा लो शोभदगर से। हिदायत कब से कह रहे हैं कि मुशायरे को हम तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के आप सबको अपने कलाम से जोड़ना चाहूँगी साहिब सदर की इजाज़त से। ये चंद अलामती शेर आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। इसको फ़लस्तीन और कश्मीर के तनाजुर में देखिए। खुलूस दिल का हंसी लबादा तो रोशनी है, खुलूस दिल का हंसी लबादा तो रोशनी है, कि ज़िंदगी का यकीन सादा तो रोशनी है, कि ज़िंदगी का यकीन सादा तो रोशनी है। नज़र नज़र में कहीं उजाला कहीं अंधेरा, नज़र नज़र में कहीं उजाला कहीं अंधेरा, वाह वाह वाह। कहीं मगर हौसला ज़्यादा तो रोशनी है। बहुत शुक्रिया। कहीं मगर हौसला ज़्यादा तो रोशनी है। बहुत शुक्रिया। सितम ज़रीफ़ी का हर बहाना ही मोतबर था, सितम ज़रीफ़ी का हर बहाना ही मोतबर था, करम करें वो बदल के ज़्यादा तो रोशनी है, करम करें वो बदल के ज़्यादा तो रोशनी है। और ये शेर ख़ास तौर पे हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के लिए। मुसाफ़तों में जो मंजिलों की नवीद ठहरा, वाह वाह वाह। मुसाफ़तों में जो मंजिलों की नवीद ठहरा, वो एक रास्ता करें कुशादा तो रोशनी है। क्या कहने, वो एक रास्ता करें कुशादा तो रोशनी है। क्या कहने। मुसाफ़तों में जो मंजिलों की नवीद ठहरा, मुसाफ़तों में जो मंजिलों की नवीद ठहरा, वो एक रास्ता करें कुशादा तो रोशनी है। बहुत शुक्रिया। चंद और अशार पेश करके फिर इजाज़त चाहूँगी। ये भी एक अलामती गज़ल में से हैं।
दश्त में सदाओं की बाज गश्त क्या लिखूं, दश्त में सदाओं की बाज गश्त क्या लिखूं, वक्त के खुदाओं की फिक्र पस्त क्या लिखूं, दश्त में सदाओं की बाज गश्त क्या लिखूं, वक्त के खुदाओं की फिक्र पस्त क्या लिखूं। क्या कहने वो भी लोग हैं जो बस आज ही में जीते हैं, वो भी लोग हैं जो बस आज ही में जीते हैं, कर रहे हो कल का तुम बंदोबस्त क्या लिखूं। इन शहीदों के नाम, हमारे फ़लस्तीनी और कश्मीरी शहीदों के नाम, वो भी लोग हैं जो बस आज ही में जीते हैं, कर रहे हो कल का तुम बंदोबस्त क्या लिखूं। और सुर्खरू रहोगे तुम जिस तरफ चलोगे तुम, सुर्खरू रहोगे तुम जिस तरफ चलोगे तुम, इस सफ़र में समतों की पेशरफ्त क्या लिखूं, इस सफ़र में समतों की पेशरफ्त क्या लिखूं। बहुत शुक्रिया। सुर्खरू रहोगे तुम जिस तरफ चलोगे तुम, सुर्खरू रहोगे तुम जिस तरफ चलोगे तुम, इस सफ़र में समतों की पेशरफ्त क्या लिखूं, इस सफ़र में समतों की पेशरफ्त क्या लिखूं। और दीन पर इन्हें यकीन, दीन पर इन्हें यकीन सजदों में रहे जबीं, दीन पर इन्हें यकीन सजदों में रहे ज़मीं, इनका मसला नहीं ताज व तख्त क्या लिखूं, इनका मसला नहीं ताज व तख्त क्या लिखूं। दीन पर इन्हें यकीन सजदों में रहे ज़मीं, इनका मसला नहीं ताज व तख्त क्या लिखूं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हिना अंबरीन साहिब अपना कलाम पेश कर रही थी ख़वातीन हुज़रात। तो मैं चाहता हूँ कि अब जो है इस शहर की एक और आवाज़ सहाफ़त के हवाले से, और कई हवाले हैं इनके, लेकिन जब ये नज़्म कहते हैं तो बहुत खूबसूरत कहते हैं। नज़्म के उतार चढ़ाव से आपको यकीनन एक ऐसी एक फ़िज़ा मिलती है कि आप हैरान हुए बगैर नहीं रहते। मेरी मुराद है जनाब पीरज़ादा सलमान साहिब से कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। पीरज़ादा सलमान। नज़्म। हुए घायल जो दिन के हर सितम से, वाह। वो जिनके ख्वाब से बिखरे घरों में फ़कत बारूद की बू बस रही है। वाह वाह। हुए घायल जो दिन के हर सितम से, वो जिनके ख्वाब से बिखरे घरों में फ़कत बारूद की बू बस रही है। वो किसके लोग हैं कोई बताए। वाह 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 वाह। वो किसके साथ हैं कोई सुझाए। ये किसके लोग हैं जो डर रहे हैं, ये किसके लोग हैं जो मर रहे हैं। वो लड़की जिसको मलबे से निकाला, वाह, वो हर सू देखती है क्या हुआ है। वो लड़की जिसको मलबे से निकाला, वो हर सू देखती है क्या हुआ है, अकेली जिंदगी में क्या धरा है। ये सब शायर जो नज़्में लिख रहे हैं, कोई तो हो जो इनसे इतना पूछे, तुम्हारे लफ्ज़ किस घर के लिए हैं। तुम्हारे लफ्ज़ किस घर के लिए हैं, तुम्हारे दुख तो शब्भर के लिए हैं। तुम्हारे लफ्ज़ किस घर के लिए हैं, तुम्हारे दुख तो शब्भर के लिए हैं, मगर वो लोग जो बस डर रहे हैं, मगर वो लोग जो बस मर रहे हैं। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 वाह। एक वीडियो एक माँ और उसकी बच्ची की आपने देखी होगी। ये बच्ची की आवाज़ है। मेरी माँ को थप्पड़ मारा, वाह। बाल पकड़कर उसके फिर वो ले गए एक गाड़ी के अंदर। हाय हाय। मेरी माँ को थप्पड़ मारा, बाल पकड़कर उसके फिर वो ले गए एक गाड़ी के अंदर, और फिर उसको ले दौड़े वो दूर बहुत मेरी नजरों से। वाह वाह वाह। मुझको मेरी माँ लौटा दो, हाय, या फिर मुझको थप्पड़ मारो। हाय हाय। मुझको मेरी माँ लौटा दो, या फिर मुझको थप्पड़ मारो। मेरे पकड़कर बाल घसीटो, मुझको दर्द नहीं होगा अब। हाय 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 हाय। क्या खूबसूरत नज़्में पीरज़ादा सलमान की समात की आपने।
आयरीन फरत, सीमान नवीद या फिर वजी सानी अगर हूं तो स्टेज पर तशरीफ ले आए, क्योंकि उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकूंगा कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो मैं अब बिना किसी ताखीर के आगे बढ़ता हूँ और हमारे यहाँ पर मेहमान शायर मौजूद हैं, खानेवाल से तशरीफ लाएं, बहुत बाकमाल शख्सियत हैं, बहुत खूबसूरत शायरी करते हैं और बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं। मेरी मुराद है जनाब नदीम नाजिद साहब से कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। नदीम नाजिद। वॉइस ऑफ सिंध और इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे बड़े भाई औजे कमाल, जिनकी बदौलत आज मुझे बहुत सारे दोस्तों से मिलने का एक ही जगह पर मौका जो है वो मुयस्सर आया है। बसा औक़ात ये होता है कि आपको सुनाना कुछ होता है, लेकिन कुछ दोस्त जब सुना रहे होते हैं तो आपका मूड कुछ और हो जाता है। डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाए तो ना जाने क्यों 4 शेर बार बार मेरे जहन में आ रहे हैं कि वो मुझे डॉक्टर साहब की नज़र करना है, वो भी करूँगा। और ताज़ा कुछ अशार से आगाज़ करता हूँ और लास्ट में एक आलमी अमन पर लिखी हुई नज़्म पर इख्तिताम करूँगा। और गज़ल का मतलब देखिएगा खालिद भाई कि मैं था अरे जिस ख्वाब में, और भाई अरे मैं था जिस ख्वाब में, वो ख्वाब दिखाओ मुझको। वाह वाह वाह। अरे भाई मैं था जिस ख्वाब में, वो ख्वाब दिखाओ मुझको। यार अब कुछ भी करो ढूंढ के लाओ मुझको। वाह 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 आबाद रहिए भाई। अरे मैं था, अरे भाई मैं था जिस ख्वाब में, हजूर मैं था जिस ख्वाब में, वो ख्वाब दिखाओ मुझको। हाँ यार अब कुछ भी करो ढूंढ के लाओ मुझको। बहुत शुक्रिया। यार अब कुछ भी करो, अरे ढूंढ के लाओ मुझको। अरे इश्क की राह में हायल कहीं मैं ही तो नहीं। अरे भाई इश्क की राह में हायल कहीं मैं ही तो नहीं। अगर ऐसा है तो रास्ते से हटाओ मुझको। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया हुजूर। अरे भाई इश्क की राह में हायल, अरे कहीं मैं ही तो नहीं। अगर ऐसा है तो रास्ते से हटाओ मुझको। जाहिद भाई अगर ऐसा है तो रास्ते से हटाओ मुझको। और अब चले आए हैं वो लफ्ज का मरहम रखने। हाँ अब चले आए हैं वो लफ्ज। जाहिद नहीं आ रहे भाई, अब चले आए हैं वो, हाँ वो लफ्ज का मरहम रखने। जब सकून देने लगे हैं सभी घाव मुझको। वाह 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 वाह। जब सकून देने लगे क्या बात है नदीम भाई, वाह वाह वाह। सभी घाव मुझको, जब सकून देने लगे हैं सभी घाव मुझको। और उनके होंठों पे मोहब्बत की जो हाँ पड़ती है। क्या कहने। देखिए भाई, अरे उनके होंठों पे, हाँ उनके होंठों पे मोहब्बत की जो हाँ पड़ती है, तब कहीं जाके मेरी जान में जान पड़ती है। बेशुक्रिया शुक्रिया। अरे तब कहीं जाके मेरी जान में जान पड़ती है। और उस परिवश का तारुफ के गली में उसकी। वाह यार मजा लीजिएगा शेर का भाई कामी। अरे उस परिवश का, हाँ उस परिवश का तारुफ के गली में उसकी सिलसिलावार चरागों की दुकान पड़ती है। वाह 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 वाह। क्या कहना। बहुत शुक्रिया। हाँ अरे उस परिवश का तारुफ के गली में उसकी। हाँ सिलसिलावार चरागों की दुकान पड़ती है। सिलसिलावार सिलसिलावार चरागों की दुकान पड़ती है। और कह रहा हूं जो मैं ये शेर सहीफों जैसे,
अरे कह रहा हूं जो मैं ये शेर सहीफों जैसे। अरे क्या बात है। हाँ बहुत शुक्रिया। अरे कह रहा हूं जो मैं ये शेर सहीफों जैसे। क्या बात। दरमियां उसके मेरे उर्दू ज़बां पढ़ती है। वाह 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 वाह। आबाद रहिए आप। मैंने इसीलिए कहा अरे क्या बात है। मुकर्रर। आप सलामत रहे। हाँ अरे भाई कह रहा हूं जो मैं ये शेर सहीफों जैसे। दरमियां उसके मेरे उर्दू ज़बां पढ़ती है। दरमियां उसके मेरे उर्दू ज़बां पढ़ती है। बस 4 शेर और सुनाकर फिर वो नज्म सुनाता हूँ, वक्त क्योंकि बहुत हुआ चाहता है। अभी दरमियां हमारे एक अजान आ रही है, तो अगर वक्फा कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक हुआ जी औज भाई। 4 शेर वो जो मैं चाह रहा था। डॉक्टर साहब आपकी नजर करता हूँ, देखिएगा जनाब। अरे भाई हर फर सौत की जागीर पे। हाँ जागीर पे आए हुए हैं। वाह 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 वाह। मेरा मतलब है दरे मीर पे आए हुए। क्या कहने क्या कहने हाँ, क्या मेरा कहने? मतलब है अरे दरे मीर पे आए हुए हैं। मेरा मतलब है दरे मीर पे आए हुए हैं और एक अजब कैद से गुजरे हैं के जख्मों के निशान। हालात शेर देख यार। अरे एक अजब कैद से गुजरे हैं, अजब कैद से गुजरे हैं के जख्मों के निशान। अरे जिस्म तो जिस्म है जंजीर पे आए हुए हैं। वाह 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 वाह। क्या कहने हुजूर एक अजब कैद से गुजरे हैं। क्या कहने नदीम भाई क्या कहने? के जख्मों के निशान। एक अजब कैद से गुजरे हैं के जख्मों के निशान। अरे जिस्म तो जिस्म है जंजीर पे आए हुए हैं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। अरे जिस्म तो जिस्म है जंजीर पे आए हुए हैं और जिस कदर घाव लगे हैं एक अजब कैद से गुजरे हैं। हजूर डॉक्टर साहब एक अजब कैद से गुजरे हैं के जख्मों के निशान। अरे जिस्म तो जिस्म है जंजीर पे आए हुए हैं और जिस कदर घाव लगे हैं तने खस्ता पे मेरे। अरे जिस कदर घाव लगे हैं तने खस्ता पे मेरे उतने इल्जाम भी शमशीर पे आए हुए। क्या कहने। वाह 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 वाह। उतने इल्जाम भी अरे भाई उतने इल्जाम भी शमशीर पे आए हुए हैं। क्या कहने। और कैसे करता न भला। अरे कैसे करता न भला उसकी मोहब्बत का यकीन। वाह। अरे मियां कैसे करता न भला हाँ उसकी मोहब्बत का यकीन। नक्श उसके मेरी तस्वीर पे आए हुए हैं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया भैया। अरे नक्श उसके मेरी तस्वीर पे आए हुए हैं। क्या कहने क्या कहने। वाह। आखिरी एक नज्म जनाब। और नज्म का मजा लीजिएगा भाई। नज्म का उन्वान है एक और जंग। वाह। एक नई जंग का आगाज करें खूब लड़ें। और भाई एक नई जंग का आगाज करें खूब लड़ें। हाँ नस्ल दर नस्ल लड़ें पल को भी पीछे ना हटें। हजूर एक नई जंग का आगाज करें हाँ खूब लड़ें। अरे नस्ल दर नस्ल लड़ें पल को भी पीछे ना हटें। रंग से नूर से फूलों से भरे बम लेकर। अरे रंग से बहुत शुक्रिया। अरे एक नई जंग का आगाज करें खूब लड़ें हाँ नस्ल दर नस्ल लड़ें पल को भी पीछे ना हटें। रंग से नूर से फूलों से भरे बम लेकर आलमी जंग लड़े। वाह 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 वाह। रंग से नूर से फूलों से भरे बम लेकर
आलमी जंग लड़े जिसके लड़ने से जमी रंग में नहला जाए, जब्र की रात कटे और बहार आ जाए। जिसके लड़ने से जमी रंग में नहला जाए, हाँ जब्र की रात कटे और बहार आ जाए। इस कदर जंग लड़े जी को करार आ जाए। अरे इस कदर जंग लड़े जी को करार आ जाए, इस कदर जंग के कुदरत को भी प्यार आ जाए। क्या कहने, वाह 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 वाह। इस कदर जंग लड़े, अरे जी को करार आ जाए, वाह वाह। इस कदर जंग के कुदरत को भी प्यार आ जाए। जिस कदर जल्द हो इस जंग का आगाज करें। वाह। अरे जिस कदर जल्द हो इस जंग का आगाज करें। अब फकत प्यार करें। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। तेरी हुर्मत के चिरागों की लगन दिल में लिए, तेरी उल्फत तेरी यादों की कसक साथ गई, तेरे नारंज शगुफों की महक साथ गई। सारे अनदेखे रफीकों का जिलूस साथ गया, सारे अनदेखे रफीकों का जुलूस साथ रहा। कितने हाथों से हम आगोश मेरा हाथ रहा। दूर परदेस की बेमहर गुजरगाहों में, अजनबी शहर के बेनामो निशान राहों में, जिस ज़मीं पर भी खिला मेरे लहू का परचम, जिस ज़मीं पर भी खिला मेरे लहू का परचम, लहलहाता है वहाँ अर्ज़ फ़लस्तीन का अलम। तेरे ऐदा ने किया एक फ़लस्तीन बर्बाद, तेरे ऐदा ने किया एक फ़लस्तीन बर्बाद, मेरे ज़ख्मों ने किए कितने फ़लस्तीन